वेलकम गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह और आज है अपन यहाँ पे अपने द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, आज है संडे। तो संडे आपको मालूम है जैसे हमारा एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, और न्यूज़ भी उतनी ज़्यादा कुछ वो आती नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो जो काम की चीज़ें, वो सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की डेट है 26 दिसंबर 2021। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले अगर बता दूँ आपको कि अगर आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह रहते हैं वो सारे भी प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं अपना द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे मतलब जो है यहाँ पे पहला जो आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे मतलब जैसे जो 12 ईयर से बड़े, जैसे अभी तक क्या हुआ, वैक्सीन सिर्फ 18 ईयर से बड़े लोगों को लगी है, 18 ईयर से ओवर वालों को लगी है। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारी जो कोवैक्सीन है उसको क्लियर मतलब सर्टिफिकेट दे दिया है। किस चीज़ के लिए दे दिया गया है? ताकि ये जो है 12 ईयर के अबव मतलब 12 साल से बड़े के बच्चों को लग सकती है। मतलब इसके लिए इनको मतलब जैसे क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा इसको क्लीन चिट दे दी गई है ताकि ये यूज़, और ये जो है ये दूसरी वैक्सीन है जो मतलब जिसको परमिशन मिली है कि जो 12 ईयर से ज़्यादा बड़े बच्चों को दी जाएगी। पहली वैक्सीन कौन सी थी? जायकोवी डी वैक्सीन थी, जो कि मतलब हमारे मतलब जैसे जो अहमदाबाद में फॉर्म की गई थी। ठीक है, जिसे ये मतलब अप्रूवल मिला था। ठीक है, किसने दिया था अप्रूवल? DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये मतलब मिला गया था। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते तो हमें अभी यहाँ पे कुछ भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलती है न्यूज़ से यहाँ पे, क्योंकि जैसे अभी आपको मालूम है इलेक्शंस वगैरह चल रहा है और आज एडिटोरियल्स भी नहीं आते अपने। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे भी इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे भी पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 9 पे देखते हैं हम। यहाँ पे पेज नंबर 9 पे भी इतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। जो भी हम यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करते हैं ना, ये सारी इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट होती है वही सारी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, बाकी फालतू न्यूज़ हमें मतलब जैसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जैसे आपको मालूम है फालतू का कचरा हम दिमाग में भर के रखेंगे और पेपर में आएगा नहीं, फालतू बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, और टेंशन होगी। हम जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, उतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये सोशल्स वगैरह से रिलेटेड है, इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ है आपको एक मतलब जैसे जो बिल लाने की बात की गई। कौन सा बिल? जैसे जो बिल है हमारा, कौन सा बिल है इसका नाम याद रखिएगा, द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, ये बिल लाने की बात करी गई थी। इसमें क्या था कि जो वुमेंस की जैसे जो एज है ना, जो फीमेल्स की एज है 18 में, उनको क्या मिल जाता था, 18 के बाद वो मैरिज कर सकती थी, ऐसा नियम था। तो उसको 21 करने की बात की गई थी ताकि जेंडर इक्वलिटी और भी जो मतलब जैसे जो अपराध होते हैं इसके पीछे, जैसे कि कौन से सबसे पहले तो जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी अगर इसको ये कर दिया तो। ठीक है, दूसरा जो क्या होता था, जैसे 18 के बाद जैसे ही वुमेंस की, जैसे ही मतलब जो फीमेल्स है हमारी, उनकी जैसी मैरिज कर दी गई जाती थी तो 19 या 20 में जाते जाते वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो उस टाइम क्या होता था, बहुत बार कोई मतलब वो जो लड़की है वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होती थी चाहे मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए, तो उस चीज़ों से भी यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है
कि जैसे मतलब कि उन लोगों को क्या है, अभी जैसे मतलब 18 की एज तक बहुत सारे लोग उनको बस बोझ बन के पालते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और 21 तक उनको भी टाइम मिल जाएगा खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जैसे फ़ायदे हैं इसके, इस बिल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे लाडो करके एक पंचायत है यूपी में, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारी गर्ल्स और वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में इन्होंने डिस्कशन ये निकाला कि जो भी इस बिल का अपोज करेगा, कौन सा बिल, द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इस बिल का जो भी अपोज करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड की गई, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे बस जो भी है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर जो है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम बस इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है कि जैसे जो मतलब जैसे मैगिटोरिया बर्ड्स जो होती है वो क्या हुआ कि चिलिका लेक के साइड में मतलब मरी हुई पाई गई, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ ये जो है ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट उतनी खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये बर्ड का नाम, ठीक है। इस बर्ड के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं अभी नहीं मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ, बस ये मैंने नाम बता दिया, मैगिटोरिया बर्ड, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बर्ड जो होती है ये क्या करती है, ये एक जगह से कैपेबल होती है, पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और ये जो है खासकर मतलब जैसे इनको जब मीटिंग वगैरह करना होता है, मीटिंग मतलब जैसे जो चाइल्ड मतलब जैसे जो बच्चों को बर्थ वगैरह देना होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है ताकि जैसे जो चीज़ें हैं उनको बराबर तरीके से प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें क्या है, ये उसी चीज़ से रिलेटेड है, अभी जो नए बिल की बात कर रहे हैं कि जैसे जो मतलब एज है 18 ईयर्स से 21 ईयर्स कर देनी चाहिए मैरिज की एज, उस चीज़ के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये जो बिल है इसको लागू करने में दो चीज़ें यहाँ पे मतलब जैसे तीन चीज़ें यहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे दिक्कत करेगी। एक पहला पोवर्टी, एजुकेशन, मतलब जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, और हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस नहीं होना हेल्थ सर्विसेज के, तो जिसकी वजह से मतलब जैसे ये जो बिल है इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है। इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो पोवर्टी है, क्या पुअर्टी है उसके कारण भी मतलब जैसे जो मतलब मैरिज की एज है, मतलब जैसे लोग क्या करते हैं लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं क्योंकि वो 18 में शादी कर देते हैं, जस्ट 18 की कई बार तो हुई नहीं रहती है तो वो भी शादी कर देते हैं क्योंकि वो लोग क्या होते हैं पुअर होते हैं तो वो पाल नहीं पाते हैं, इनकी मतलब जैसे वेज इतना नहीं हो पाता है कि मतलब जैसे वो सोचते हैं, ऐसा सोचना है उनका कि हमारे पास इतना वेज नहीं है, हम जल्दी से शादी कर देते हैं तो क्या फैमिली में पीपल्स कम हो जाएंगे, तो हम मतलब एक तरीके की दिक्कत मतलब समझते हैं वो। एजुकेशन, लड़कियों को इतना पढ़ाओ, ये वो इतना पैसा खर्च करो, ये सब चीज़ें, ये भी दिक्कत है वहाँ पे। तीसरा हेल्थ केयर, जैसे बीमारी वगैरह ये वो, जब मतलब ये सारी चीज़ें है वो है, ठीक है। ये पे यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो दिक्कत वाला काम है, क्या तीनों चीज़ें, ठीक है। उस एक्ट को जैसे जो है मतलब एक तरीके से जैसे उसमें दिक्कत है क्या है, एजुकेशन, पोवर्टी, सबसे ज़्यादा पोवर्टी दिक्कत है, ठीक है, और हेल्थ केयर, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे बात करी गई है उस चीज़ के बारे में, बात करी गई है किस चीज़ के बारे में कि जैसे जो वुमेंस की एज है उनकी मतलब जैसे मैरिज की एज है उनको 18 में शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 10 जो ऐसे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और परसेंट भी दिया हुआ है उनका कि मतलब जहाँ पे जो है ये जो हमारी ये जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना मतलब जैसे जो मदर होती है वो जो बर्थ देती है बच्चों को, तो उस टाइम उनकी जो सुरक्षा है मतलब बच्चे की भी और जो मतलब वुमेन है उनकी भी सुरक्षा, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि जैसे
कुछ स्टेट्स है जहाँ पे जो मतलब ये जो सुरक्षा है, ये जो योजना है, ये बराबर तरीके से कवरेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात करी गई है, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ झारखंड वाला जो एज है, मतलब झारखंड जो है, उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हमारा मध्य प्रदेश भी है यहाँ पे, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स है, 10 स्टेट्स हैं यहाँ पे, जैसे जो सेफ मतलब जैसे होना चाहिए एक तरीके से, जो मतलब जो क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से सुरक्षित जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो बहुत कम रेट है इन स्टेट्स में होने का, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई, यहाँ पे मतलब वो शो किया गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आए आपको समझ? और ये किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो मतलब जैसे जो चाइल्ड मैरिज है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, इस वजह से भी, क्योंकि जो वुमेन है वो क्या है, बराबर तरीके से बच्चों को बर्थ देने के वो नहीं होती है, और उनको वो मतलब जैसे उनको क्या, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। आया समझ आपको? अब वर्ल्ड सेक्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड सेक्शन में कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में क्या इलेक्शन टाइप का कुछ चल रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, कवर नहीं हो रही है हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस चल रहा है, ठीक है। आज जो साइंस एंड टेक का पार्ट आता है आज हमारा, तो साइंस एंड टेक का पार्ट में उतना कुछ खास है नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आपके पढ़ने लायक में चीज़ें बता देता हूँ। ये वाला जो आर्टिकल है ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उतना कुछ खास है नहीं, पर ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और वो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी और उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा इसलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर टाइम हो तो। बाकी उतना कुछ खास नहीं है। बाकी तो साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है आप वो मतलब जैसे दूरदृष्टि IAS की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ें देखने को मिल रही, पता है कि हमारा जो मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसमें अभी जो जब से इलेक्शंस वगैरह का टाइम आ रहा है, तो इसमें क्या सारी चीज़ें कवर अच्छे से हो नहीं पा रही अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह मतलब चल ही रही होगी बहुत सारी। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो एक करंट अफेयर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। मैं जो आज के जैसे जो मतलब जो करंट इवेंट्स वगैरह सारे जो है इम्पोर्टेंट वो सारे आज उसकी कवर करके उसका वीडियो बना दूंगा, और कल इसको सुबह 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे हम करेंगे, ठीक है, आज से या फिर 1-2 दिन बाद से, ठीक है, जैसे ही थोड़ा मतलब मुझे वो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जिसमें हम जैसे जो हमारा दूसरे न्यूज़पेपर है, जैसे जो PIB है, ठीक है, और जैसे जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस है, और भी जो अदर न्यूज़पेपर्स है, उससे भी न्यूज़ेस कवर करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट इसमें, ठीक है। आज एडिटोरियल्स आए नहीं थे, नहीं तो हम एडिटोरियल्स भी कवर करते थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। सबको अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे सब।